बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो परिंदे शुमार करना है। फिर वक्त बताएगा किसका शिकार करना है। और बहुत गुमान है तुझे ऐ सरफिरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। स्टेज पर मौजूद तमाम मौजूद हस्तियाँ और मेरे तमाम हम पेशा साथी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून, सलाम, आदाब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब एक बहुत ही मुकद्दस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा ये कहा है कि अगर हमें समाज में इज्जत की ज़िंदगी गुजारना है तो तालीम का हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तालीम की अहमियत पर जितना बोला जाए उतना कम है। तालीम एक साक्षर निरक्षर शख्स ऐसे ही है जैसा कि एक देखने जिसको आंखें हैं और कोई नाबीना है, कोई अंधा है। क्योंकि अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो उसको एक अक्षर भी भैंस के बराबर लगता है। तो आइए ऐसे ही हम जिस तरह हमारे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से शासन हमसे ये चाहता है कि हमारे स्कूल के अतराफ में जो निरक्षर लोग हैं उनको भी जो अपने वक्त में अपनी स्कूल एज में वो पढ़ नहीं सके तो वो भी तालीम से महरूम ना रहे और उनको भी पढ़ना आना चाहिए। तो इसके लिए मुख्तलिफ उपक्रम हमेशा आते रहते हैं। तो उसी तरीके से एक उपक्रम यहाँ पर आया हुआ है जो कि 1 सितंबर से 8 सितंबर तक हमें मनाना था और हमारे स्कूल में इस उपक्रम को बहुत अच्छे तरीके से किया भी गया। लेकिन पहले मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि साक्षरता सप्ताह का जो पत्र है उसको पढ़ने की, तो पहले मैं वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ये जो पत्र है 27/8/2024 का है। शिक्षण संचालक इन्होंने ये लेटर निकाला है और इसका विषय जो है उपकेंद्र पुरस्कृत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत राज्य साक्षरता सप्ताह दिनांक 1 ते 8 सितंबर 2024 या कालावधीत राबविण्याबाबत। इसमें संदर्भ है 2 और संदर्भ नंबर 1 है माननीय सहसचिव शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग शिक्षण मंत्रालय भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे पत्र दिनांक 16/8/2023। दूसरा संदर्भ है शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई दिनांक 14/10/2022। उपरोक्त संदर्भीय विषयाने देशामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे। त्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक 2 अन्वये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सन 2022 ते सन 2027 या कालावधीसाठी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली आहे। केंद्र शासनाकडून जन जन साक्षर व राज्य शासनाकडून साक्षरतेकडून समृद्धीकडे ही घोषवाक्य देण्यात आलेली आहे। संदर्भ क्रमांक 1 अनुसार दिनांक 8 सितंबर या जागतिक साक्षरता दिनाचे औचित्य साधून संपूर्ण देशात दिनांक 1 सितंबर ते 8 सितंबर 2024 या कालावधीमध्ये साक्षरता सप्ताह राबविण्याबाबत निर्णय केंद्र शासनाने घेतलेला आहे। त्या अनुषंगाने राज्यामध्ये या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेला आहे। सदर साक्षरता सप्ताह दरम्यान उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाचा लोगो घोषवाक्य समाजातील सर्व घटकापर्यंत पोहोचावे। विद्यार्थी शिक्षक व स्वयंसेवक यांना योजनेत स्वयंस्फूर्तीने भाग घेण्यासाठी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मोबाईल ॲपवर नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे। सदरच्या साक्षरता सप्ताह कालावधीमध्ये
जिला साक्षरता अभियान प्राधिकरण व विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने वार्ड, गाव, शाळा, महाविद्यालय स्तरावर आयोजित करावयाचे उपक्रम या पत्रासोबत संलग्न करण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या पत्रामध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. उल्हास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सदर साक्षरता सप्ताह कार्यक्रमाची आपल्या अधीनस्थ यंत्रणाकडून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. ज्या गावामध्ये अद्यापही साक्षरता वर्ग चालू झालेले नाही अशा गावामध्ये प्राधान्याने क्षेत्रीय यंत्रणामार्फत भेटी देऊन 8 सप्टेंबर 2024 या साक्षरता दिनी वर्ग सुरू करावेत व साक्षरांचे अध्ययन व अध्यापन प्रभावीपणे चालू ठेवण्यात यावे. तसेच साक्षरांच्या FLNT परीक्षेसाठी सराव चाचणीद्वारे तयारी करून घ्यावी. साक्षरता सप्ताहामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात या कार्यक्रमाचा प्रचार व प्रसार करावा. साक्षरता वर्गातील अध्ययन व अध्यापनासाठी निपुण भारत अंतर्गत साधारणपणे 1000 उपलब्ध FLN व्हिडिओ दीक्षा पोर्टलवर अपलोड केलेले FLN संबंधित व्हिडिओ व उच्चार भाग 1, 2, 3, 4 ची मदत घेण्यात यावी. शिक्षण अधिकारी योजना जीपा सर्व यांनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये दिनांक 1 सप्टेंबर ते 8 सप्टेंबर या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमाची माहिती, निवडणूक फोटो याचा अहवाल दिनांक 10/9/2024 रोजी सोबत दिलेले विविध नमुन्यातील प्रपत्रामध्ये डायरेक्टर scheme.mn@gmail.com या ईमेलवर न चुकता सादर करावा, जेणेकरून केंद्र शासनास सदरची माहिती फोटो सादर करणे सोयीचे होईल. साक्षरता सप्ताह अंतर्गत घेण्यात आलेले उपक्रमाच्या दैनंदिन अहवाल खाली दिलेले लिंक मध्ये अचूक नोंदवावे. ये मैंने आपके सामने अभी ये जो हमारा साक्षरता सप्ताह का जो लेटर आया था वो आपको पढ़ के सुनाया हूँ, और इसमें हमें जो काम करना है उसकी भी यहाँ पर लिस्ट आई है. जैसे कि हमारे स्कूल में मैंने बताया कि पिछले साल भी सबसे पहले निरक्षर लोगों का सर्वे करना है, जिसमें कि पिछले साल 24 लोग निरक्षर निकले थे. उसमें उन लोगों के लिए सिलेबस बनाया गया, सिलेबस टाइम टेबल बनाया गया, और उसके लिए स्वयं सेवक की नियुक्ति की गई, और ऐसे लोगों की क्लासेस ली गई, और उनकी एग्ज़ाम हुई. एग्ज़ाम में सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिए और वो सब लोग उसमें पास हुए. इस साल भी डबल से निरक्षर का सर्वे किया गया, जिसमें के 3 लोग निरक्षर निकले हैं, और उसके लिए हमें जो काम करना था 1 सितंबर से 8 सितंबर तक, तो इसमें ये एक्टिविटीज दी हुई है कि वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग ऑन अवेयरनेस अबाउट उल्लास न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम. यानी कि सबसे पहले हमें इन सबकी वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस, सेमिनार वगैरह लेना था. दूसरे नंबर में मीटिंग एट ग्राम पंचायत, यानी अपनी ग्राम पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने स्कूल के अतराफ में एक मीटिंग लेना था उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में. उसके बाद हमें इसकी रैलियाँ निकालना है, साइकिल पर रैलियाँ निकालना है, प्रभात फेरी ये निकालना है, नुक्कड़ नाटक, चौराहों पर जो ड्रामे होते हैं, छोटे छोटे तालीम की अहमियत, तालीम की हिफाजत के मुताबिक हमें छोटे छोटे ड्रामे बनाकर हमारे मोहल्लों के जो चौराहे हैं उस पर पेश करना है. और इसी तरीके से अवेयरनेस थ्रू पोस्टर्स, हमें तालीम की अहमियत, साक्षरता की अहमियत के बारे में पोस्टर बनाना है, पॉम्पलेट बनाना है, और वॉल पेंटिंग वगैरह करना है. इस तरीके से. और 5वें दिन जो काम करना है वो है डिबेट एंड डिस्कशन ऑन टॉपिक ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल. हमें बहस और मुबाहिसा और इस पर बातचीत करना है कि एजुकेशन फॉर ऑल, तालीम सबके लिए, इस टॉपिक पर हमें डिस्कस करना है. और रेडियो, जिंगल्स एंड शॉर्ट फिल्म, यानी कि
इसके मुताबिक आज मोबाइल हर किसी के पास है। जो भी निपुण भारत के तहत जो वीडियो बहुत सारे आए हुए हैं, वो वीडियोस और ऐसे जिससे कि जो निरक्षर व्यक्ति है वो तालीम हासिल कर सके, ऐसे वीडियो भी हम शेयर कर सकते हैं। तो इतना कहकर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिए धन्यवाद।